नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। कनिका कपूर, वो नाम जिनकी लापरवाही से कई की जान पर बनाई है। लंदन से लौटी कनिका ने कोई टेस्ट नहीं कराया और जब टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव निकला। लखनऊ में पार्टी होती है, कानपुर में पार्टी होती है, ताज होटल में रुकती है, हर जगह कनिका घूमती रहती हैं। सैकड़ों लोगों की दावत होती है, वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा लगता है। अब सवाल यह है कि कनिका की लापरवाही कितनों पर भारी पड़ेगी। कनिका को कोरोना पॉजिटिव, कनिका की बड़ी लापरवाही, आफत में दूसरों की जान। बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वो 15 मार्च को लंदन से लखनऊ आई थी। कनिका ने रविवार को लखनऊ के गिलेंट अपार्टमेंट में एक पार्टी की थी जिसमें लखनऊ के तमाम बड़े अफसर और कई नेता शामिल हुए थे। इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे लखनऊ में हड़कंप मचा है। हर कोई डरा हुआ है। नौकर चाकर और पार्टी कैटरर के साथ साथ तमाम कर्मी दहशत में हैं। कनिका लखनऊ के होटल ताज में ठहरी थी और साथ ही कानपुर में भी एक दावत में शामिल हुई थी। कनिका लंदन टू लखनऊ। लखनऊ में 100 लोगों की दावत। कनिका की पार्टी में कौन कौन? आइए अब आपको बताते हैं कि पार्टी में कौन कौन लोग मौजूद थे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप का परिवार, जितिन प्रसाद, बड़े नौकरशाह और मंत्री। आइए अब आपको बताते हैं कि कनिका कपूर ने इंस्टाग्राम पर क्या लिखा है। 10 दिन पहले मैं ठीक ठाक थी। मैंने एयरपोर्ट पर जांच कराई थी। एयरपोर्ट पर हुई थी स्कैनिंग। पिछले 4 दिन से मुझे लक्षण दिखे। लक्षण के बाद डॉक्टर से जांच कराई। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि कनिका के संपर्क वालों की जांच हो रही है। पार्टी में शामिल लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कई लोगों को फोन कर बुलाया गया है। पार्टी में शामिल कई लोग आइसोलेट किए। तो क्या ये माना जाए कि कनिका की लापरवाही कई पर भारी पड़ने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे संवाददाता अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट्स के साथ। इधर सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लखनऊ, कानपुर और नोएडा को सैनिटाइज करने का फैसला लिया है, क्योंकि इन जगहों पर कनिका कपूर गई थी। अजीत बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। अजीत, सरकार ने क्या फैसला लिया है, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल अनुपम, सरकार का सबसे बड़ा फैसला यह है कि राजधानी लखनऊ, कानपुर और नोएडा को सैनिटाइज किया जाएगा। यानी पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। घर घर, मोहल्ले मोहल्ले को चप्पा चप्पा क्लीन किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कनिका कपूर के इस पूरे मसले के बाद लखनऊ में पैनिक हुआ है मसला, उसको लेकर सरकार और प्रशासन दोनों पूरी तरह से सतर्क है। क्योंकि 15 तारीख से लेकर 17-18 तारीख तक लगातार पार्टियों का दौर जारी था। मुख्यमंत्री की तरफ से पहला फैसला यह कि 3 बड़े शहर नोएडा, कानपुर और लखनऊ पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाएंगे। दूसरा फैसला, किसी भी अस्पताल में ओपीडी नहीं चलेगी, यानी सामान्य मरीजों का इलाज नहीं होगा, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चलाई जाएंगी। तीसरा बड़ा फैसला, प्रदेश के सभी मॉल्स बंद कर दिए गए, क्लिनिक बंद कर दिए गए, सैलून बंद कर दिए गए, सब कुछ स्टॉप कर दिया गया। चौथा बड़ा फैसला यह कि 2 अप्रैल तक होने वाले उत्तर प्रदेश के सभी सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और मांगलिक कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा सभी हवाई अड्डे, सभी बस अड्डे, सभी रेलवे स्टेशनों पर पुलिस अधीक्षकों और कप्तानों को कहा गया है कि सघन चेकिंग अभियान चलाएं। कहीं भी भीड़ को एकत्रित ना होने दे। अगर लोग ना माने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। 4 बजे से खुद देश के प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जिसमें मुख्यमंत्री शामिल थे। उसके बाद यह बड़ा ऐलान किया गया, क्योंकि उसके पहले ही कनिका कपूर की खबर आ गई थी अनुपम, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने अकबर अहमद डंपी की पार्टी में शामिल हुई, उनके घर पर गई, जहां उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े नेता, मंत्रियों के परिवार के लोग शामिल हुए। दूसरी पार्टी ताज होटल में की गई, जिसमें भी बड़े बड़े लोग शामिल हुए। बिल्कुल अजीत, आएंगे हम। साधना जग्गी हमारे साथ, फिल्म एक्ट्रेस हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही है। साधना जी, जिस तरीके से कनिका कपूर लंदन से आती हैं, जांच नहीं कराती हैं और उसके बाद पार्टी में जाती हैं जहां पर अब लोगों की जान आफत पर बनाई है, क्या आपको लगता नहीं है कि इतनी बड़ी फिल्म एक्ट्रेस हैं, उसके बाद इस तरीके की लापरवाही करने की क्या जरूरत थी?
बिल्कुल मुझे लगता है, और ये दिस इज द हाइट ऑफ केयरलेसनेस। और आप खुद तो आप जा ही रही हैं और आप इतने सारे लोगों को अपने साथ लेके जा रही हैं। दिस इज रिडिकुलस। इनके खिलाफ तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और उस एफआईआर पे जब ये ठीक हो जाती हैं एक्शन होना चाहिए। 7 इयर्स की इनको जेल होनी चाहिए। आप सोचिए जिस अपार्टमेंट में ये रह रही हैं, गैलेंट शालीमार का अपार्टमेंट है, गैलेंट अपार्टमेंट, वहां भी काफी लोगों को, वॉलनट बेकरी वाले हैं वहां पे, उनको भी इन्फेक्शन पाया गया है, उस पर भी आ गया है पूरा का पूरा। हम लोगों के पास डिटेल आए हैं उसके, और पूरा का पूरा गोमती नगर सीज कर दिया बिकॉज ऑफ हर। क्योंकि जितने हाई प्रोफाइल, कितने लोग थे, 100 लोग से ऊपर थे उस पार्टी में, ताज वाली पार्टी में, वो सब लोग, किसी को भी खतरा हो सकता है। ये जीता जागता बॉम्ब था जो कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है। आप सबको नहीं, सवाल यह है साधना जी कि आखिर जरा सी लापरवाही एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है और पूरे कई शहरों को भुगतना पड़ रहा है। जो लोग संपर्क में आए हैं, जो उस पार्टी में आए हैं, सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबको अब संशय हो रहा है कि कहीं हमारा कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। बिल्कुल, मैं मतलब मुझे तब से मैं खुद पैनिक हो रही हूं। आज 3 जगह मैंने डिबेट के लिए जाना था, मैं डिबेट के लिए गई। आपके चैनल में इतना अच्छा सैनिटेशन है, इतना अच्छा स्टेरिलाइजेशन है, सब कुछ है, तो मैं यहां पर आई हूं, नहीं तो मैं खुद नहीं कहीं जा रही हूं। मतलब इतना डर लग रहा है, केवल यही लग रहा है घर में बैठो। हमारे ऑफिसेज बंद हो गए हैं, हमारे स्टाफ को हमने छुट्टी दे दिया। तो आप सोचिए, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं तो लखनऊ इतने अच्छे से कंट्रोल में चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी लखनऊ में। वी वर सो हैप्पी एंड बिकॉज ऑफ हर द फुल लखनऊ, आई थिंक नाउ द फुल यूपी इज गोइंग टू सफर ओनली बिकॉज ऑफ वन लेडी। हम इनकी घोर निंदा करते हैं और इसके लिए इनके ठीक होने के बाद बिल्कुल साधना जगह हम रुकेंगे। सोमा चक्रवर्ती फिल्म एक्ट्रेस है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोमा जी, न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। कनिका कपूर जैसी फिल्म एक्ट्रेस इस तरह की लापरवाही करे कि देश के लोगों पर भारी पड़ने आ जाए, आप कितना सही मानती हैं? देखिए, ये जहां तक कनिका जी के मामले का है, ये ऐसा जो हम सभी जानते हैं कि वायरस का जो लक्षण है शुरुआती दौर पे नहीं पता चलता है, और जब तक पता चलता है तब तक आदमी तुरंत इसके लिए जांच के लिए जाता है। तो कनिका जी के सवाल साथ ये है कि अगर आप लंदन से लौट करके आई थी तो पहले आपको जांच करानी चाहिए थी। ये पार्टी ऑर्गेनाइज करना, जगह जगह घूमना, होटलों में, रेस्टोरेंटों में बैठना, क्या इसे सही मानती हैं आप एक अभिनेत्री के तौर पर? अवार्ड फंक्शन कैंसिल हो गया, नहीं तो उसमें भी जाने वाली थी। ये सही नहीं है। नहीं, ये तो पार्टी जो इन्होंने रखी है, ये तो बिल्कुल इन्होंने गलत किया है। क्योंकि जब ये पूरे देश भर में जब ये चीज हो रही है कि सब कोई अपने घरों में जितना हो सके अपने घरों में रहे और घर से बाहर बहुत जरूरत हो तभी निकले, तो ऐसी स्थिति में इनको भी ये इस तरह की पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। तो क्या कनिका कपूर पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? इनको लगा कि जैसे आप पूरे देश के लोगों की जान से खेलने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल, ये देखिए, जब इनके पार्टी में इतने सारे दिग्गज लोग जब शामिल थे तो उनको भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि एक्शन होना चाहिए। आपसे समर्थन में है, फिल्म इंडस्ट्री समर्थन में है कि हाँ, कनिका कपूर पर एक्शन होना चाहिए। इस तरह की लापरवाही इस देश में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, लगता है आपको? बिल्कुल, हाँ, ये तो मैं मानती हूं कि इस तरह ये लापरवाही इनके द्वारा की गई है, लेकिन हो जी सोमा जी, एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे तक। जी, अपनी बात को आप रखिए। जी, कहीं से साधना जग्गी के पास मैं यही कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि इन्हें ये बात नहीं, जी, हेलो, कनिका जी को हो सकता है कि वो नहीं पता चल पाया होगा कि ये भी इस वायरस की शिकार हो गई होंगी। ये आमतौर पे जैसे लोगों का पार्टी चल रहा, हो सकता है इन्होंने इस सोच से इन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज किया होगा, लेकिन जब इनको थोड़ा सा उस समय बाकी जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन ये करने की सवाल यहां पर यह है कि आप दूसरों के लिए खतरा क्यों बनी? इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करके जिसमें तमाम वीवीआईपी, तमाम अधिकारी, तमाम बड़े नेता, सांसद, विधायक सब मौजूद थे। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से, वहां पर भी कनिका कपूर गई थी। अमित, फिलहाल सैनिटाइज करने की कानपुर को बात सामने आई है, कनिका कपूर कानपुर आई थी, बताइए आप क्या खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं?
देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो अपने कैमरामैन से कहूंगा, यही वो जगह कल्पना टावर है जहां के 902 फ्लैट में 13 तारीख को कनिका अपने मामा जी के यहाँ पूजन कार्यक्रम था, गणेश पूजन था, और उसके बाद उन्होंने जो फ्लैट में कुछ काम कराया था, उसके बाद उन्होंने उनको बुलाया था। उसके यहाँ लगभग 100 लोगों की गैदरिंग थी, टिकिया पार्टी और टी पार्टी के बाद ढोकला और तमाम चीजें, स्नैक्स तक यहाँ सर्व कराए गए थे, और इसी अपार्टमेंट से रिलेटेड लोगों को बुलाया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा एक नजदीक इसका व्यू दिखाने की हम थोड़ा कोशिश करेंगे, अगर हो सके यहाँ से इसको पूरे दिखाया जाए। तो जिस प्रकार से यहाँ आना, उसके बाद जाना, अब जब से इन्हें मालूम चला है कि कनिका को ये रिपोर्ट में ऐसा सामने आया है, तो उन्होंने अपना पूरा फ्लैट बंद कर दिया गया है और अभी तक कोई अधिकारी नहीं है। देखिए अब न्यूज़ 18 ने दिखाया, अब देखिए 4 घंटे बाद अधिकारी नगर निगम के और ये सब अधिकारी अब पहुंच रहे हैं यहाँ। तो यानी कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी यहाँ लापरवाही है, जिनको टाइमली पहुंचना चाहिए था वो यहाँ नहीं आए। और अब जब ये कार्यक्रम स्थल पूरा हुआ है, हम नगर आयुक्त साहब से जानना चाहेंगे। नगर आयुक्त सर, आप लाइव हो रहे हैं इस टाइम? जी। सर इसमें क्या अभी तक पता चला है? जी, जैसा कि मीडिया में खबर थी कि गत सप्ताह वो आके यहाँ पे उन्होंने हाउस वार्मिंग पार्टी अटेंड की थी, तो उसी में स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी अंदर है, वो उनका इंटरव्यू ले रही है कि उनकी क्या हिस्ट्री रही थी, और नगर निगम की सैनिटाइजेशन की टीम अभी पहुंच रही है जो पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करेगी। 4 घंटे हो गए, अभी तक कोई अधिकारी, कोई स्वास्थ्य महकमा नहीं आया। सीएमओ साहब आपके बगल में बैठे हैं। नहीं, इसीलिए हम आए, और जो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी स्वास्थ्य विभाग की टीम अंदर है, उन्हीं के साथ है। कोई अंदर नहीं मौजूद है? नहीं, अंदर है, हमारी टीम अंदर है, फोन पे बात हुई है, हम अंदर ही जा रहे हैं। 4 घंटे इनका कहना है, ये नगर आयुक्त तो इनका कहना है, और सीएमओ ठीक उनके बगल में बैठे हैं। उनका 3.5 से 4 घंटे बाद ये टीम यहाँ पहुंची है। उनका कहना है कि ऑलरेडी एक टीम अंदर मौजूद है, जबकि अंदर कोई भी व्यक्ति यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। अब जब आप देख रहे हैं, तब पूरी टीम यहाँ से पूरा लाभ लश्कर के स्वास्थ्य महकमे की टीम आ रहा है। अभी तक भी ना डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, ना कोई ऐसा स्टाफ है जो गाइडलाइन दे सके। साधना जग्गी के पास चलेंगे। साधना, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस समय जो हालात पैदा हुए हैं, इसके लिए क्या कनिका कपूर को जिम्मेदार न माना जाए? केवल उन्हीं को जिम्मेदार माना जाएगा। आप सोचिए, सब कुछ ये कब से चल रहा है, आज तो हुआ नहीं है। 3 महीने से हम लोग परेशान है, अब चीन परेशान है, पूरे सारा इटली देखिए क्या कंडीशन है। लेकिन सवाल ये है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए मना किया गया था, सारे आदेशों को, सारी अपीलों को ताक पर रख दिया गया। दिमाग नहीं है इन्होंने तो ये बात हो गई कि आप आकर खुद सबको वायरस दे रही हैं, ये खुद आकर सबको जानबूझ के वायरस कि मैं तो मरूंगी और दूसरों को भी ले डूब, हम तो डूबेंगे सनम और सबको ले डूबेंगे। मैं अनामिका के पास आऊंगा, हमारी संवाददाता अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, फिलहाल लखनऊ की क्या तस्वीर है, क्या कदम प्रशासन के द्वारा उठाए गए हैं? सैनिटाइज करने की बात सामने आ रही है, और क्या अपडेट्स हैं? देखिए अनुपम, सबसे पहली तस्वीर तो मैं दिखा दूं आपको उस कोठी की जो सबसे पहले जहां पे कनिका ने पार्टी की थी 15 मार्च के दिन। कांग्रेस के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी का वो कोठी है लखनऊ के डालीबाग स्थित। इसी कोठी पर कनिका पार्टी करने के लिए आई थी, और इसी पार्टी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी आए थे। तो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल पार्टीज के बाद जिस तरीके से लखनऊ में हालात हुए हैं, उसके बाद आज मुख्यमंत्री की तरफ से बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, जिसमें मॉल्स को बंद करने की बात यहाँ पे की गई है। क्योंकि अब तक आप देखिए कि सिनेमा घर हो, चाहे मल्टीप्लेक्स हो, चाहे वो पब्लिक गैदरिंग वाले एरिया हो, बंद कर दिए गए थे, लेकिन शॉपिंग मॉल्स नहीं बंद किया गया था। आज की इस मीटिंग के बाद शॉपिंग मॉल्स बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ, नोएडा और कानपुर जहां जहां भी कनिका गई हैं, हालांकि इस बीच जयप्रताप सिंह भी नोएडा गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। कनिका भी ये सारे मुद्दे हैं, हम बात करेंगे ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे ले जाएंगे, और कई सवालों को खड़ा कर रहे हैं हम कि आखिर कनिका कपूर ने क्या सिर्फ लोगों की जान से खेलने की इतनी बड़ी कोशिश क्यों की है? सवाल यह है कि जब आपको वो पता है कि आप लंदन से आ रहे हैं, देश भर में कोरोना का कहर बरपा है, उसके बाद भी आपने जांच नहीं कराई। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हाजिर होते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मंत्री जयप्रताप सिंह ने 3 दिनों के अपने कार्यक्रम को शेयर किया है। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को पिछले 3 दिनों के कार्यक्रम शेयर किए गए हैं, यह जानकारी इस वक्त आ रही है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य समेत विभाग के दर्जनों अधिकारियों से मुलाकात हुई है। मंत्री जयप्रताप सिंह में सरकार के 3 साल के कार्यक्रम में भी शिरकत की थी। नोएडा में सरकार के 3 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता भी की। सरकार की उपलब्धियों पर नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। दर्जनों पत्रकार, कैमरामैन और मंत्री का स्टाफ भी जांच के दायरे में है।
बातचीत करने के लिए इस वक्त हम एक बार फिर अपनी चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कपिल, एक अभिनेत्री जाना पहचाना नाम लंदन से आती है और कोई जांच नहीं कराती, और उसके बाद जब जांच होती है तो कोरोना पॉजिटिव आता है। डॉक्टर कपिल, आवाज आ रही है आपको हमारी? मैं साधना जग्गी के पास आऊंगा। लगता है डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। साधना जग्गी, अब लखनऊ में जो हालात पैदा हुए हैं, इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा सबके लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इट्स वेरी डिफिकल्ट, और एक व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो समस्त समाज को सत्यानाश कर दीजिए। क्या किया इन्होंने? सीएम योगी प्रॉब्लम में आ गए हैं, सारे विभाग प्रॉब्लम में आ गए हैं, सारे मॉल्स बंद हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात, छोटे मोटे व्यक्ति की रोजी रोटी बंद हो गई है, दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी बंद हो गई है। बिल्कुल कंट्रोल में चल रहा था। ओनली वी हैड 3 to 4 people एडमिटेड। डॉक्टर कपिल जुड़ गए। डॉक्टर कपिल, 3 लोगों से क्या लगता है आपको, जाने पहचाने अभिनेत्री और एक्ट्रेस जब इस तरीके से करेंगे कि पार्टियां ऑर्गेनाइज करेंगे और वहां पर कोरोना के मामले में वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। हेलो जी डॉक्टर कपिल, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए। जी बताइए। कनिका कपूर जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, लंदन से आती हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं, वीवीआईपी लोगों से मिलती हैं, लेकिन अपना टेस्ट नहीं कराती हैं, इतनी बड़ी लापरवाही। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, अगर हम से पढ़े लिखे लोग अगर इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो हम बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर आप इतनी हाई प्रोफाइल, आपका इतनी हाई प्रोफाइल लेडी है, और अगर आपको पता क्या तक हाई रिस्क जोन से वापस आ रही है, और गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर गाइडलाइन इश्यू करी हुई है आप कि अगर आप इतने हाई रिस्क जोन से अगर इंडिया वापस आती है तो आपको कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, आपको आइसोलेशन मेंटेन करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 14। अगर आप ये सब टेस्ट खुद ही स्किप कर जाएंगे, अगर खुद ही इतना गैर जिम्मेदाराना बिहेव करेंगे, तो बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शोभा चक्रवर्ती, मैं आपसे सवाल लूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि अब बॉलीवुड की इंडस्ट्री और तमाम एक्ट्रेस जो भी बाहर जाती है, बाहर से आई हैं, उन सबको बताना चाहिए कि हम बाहर से आए हैं? कनिका ने जिस तरीके से किसी को नहीं बताया और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। जी बिल्कुल, जब पूरे विश्व भर में जब ये इस वायरस के बारे में इतने सारे लोगों को जागरूक किया जा रहा था, और ऐसी स्थिति में जब लोगों को बताया जा रहा था कि अब जितना समय घर पर रहे, ऐसे में अगर उन्होंने इस तरह का पार्टी ऑर्गेनाइज किया तो ये सचमुच बहुत ही शर्मनाक घटना है। और एक भारतीय और एक कलाकार होने के नाते उनका ये दायित्व बनता है कि आप अपने भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित करें, और ऐसे में इस तरह का पार्टी ऑर्गेनाइज करना सचमुच मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कनिका कपूर ने जो भी किया उसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। ये बहुत बड़े स्तर की लापरवाही है, और अब यहां पर उन तमाम लोगों की जांच सरकार कराने की बात करेंगे जो तमाम लोग उस पार्टी में मौजूद थे, या फिर वो लोग जहां जहां पर भी विजिट किए हैं, जहां जहां पर भी गए हैं। तो इवनिंग एजेंडा में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार।